नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं समसामयिक विषयों से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जानकारी। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा के बारे में। ये 2 चरणों में जैसे आयोजित की जाती है। तो प्रथम चरण में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र प्रथम और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र सेकंड। तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र सेकंड CSAT यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जो 80 क्वेश्चंस जिसमें आते हैं और ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर देना होता है, यानी इसमें सिर्फ आपको 33% अंक लाने होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पेपर है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें विभिन्न विषयों की आपको जानकारी का परीक्षण देना होता है और इसमें 7 विषय सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन इनका सिलसिलेवार अध्ययन करने से पहले आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि इस तरह की प्रतिष्ठित सेवाएं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाएं या प्रांतीय लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाएं, आपको सबसे पहले अपने आप को फिजिकली फिट रखना अनिवार्य है, यानी मौसम के अनुकूल खान पान और उसी के अनुकूल वेशभूषा और स्वस्थ विचार और स्वस्थ शरीर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखना अनिवार्य होगा। दूसरी बात है कि आप विषयों का चयन किस प्रकार करें, उसमें भी जो अध्ययन सामग्री आज के युग में ऑनलाइन ऑफलाइन बाज़ारों में उपलब्ध है, उसकी भरमार है, उसमें से आप चुनाव कैसे करें। तो इस बारे में हमारी आपको सलाह है कि आप सामान्य अध्ययन के विषयों की जानकारी हासिल करने के लिए कुछ प्रमाणिक टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें, बजाय इसके कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी दूसरी पत्रिका या इसी तरह के दूसरे बाज़ार में उपलब्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन सामग्री पर डिपेंड रहें। उनसे आप कम इत्तेफाक रखें, क्योंकि वो एक व्यक्ति का नज़रिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसा UPSC चाहता है वो ठीक उसी तरह का अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराता हो। तो इसलिए आप जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड रहें। और प्रमाणिक आंकड़ों की जहाँ तक बात है, तो जितने भी सरकार के मंत्रालय हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा मंत्रालय है, शिक्षा से जुड़ा मंत्रालय है या वित्त मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, इस तरीके से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन सब की वार्षिक रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। इससे लाभ ये होगा कि आपको तथ्य और आंकड़ों में किसी बाज़ार में उपलब्ध सामग्री से भ्रम नहीं होगा, यानी वही आंकड़े प्रमाणिक माने जाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। और ये मंत्रालयों की रिपोर्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध है। तो पहली बात रही स्वास्थ्य की, दूसरी बात रही अध्ययन सामग्री के चयन की, और अब तीसरी बात ये जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है वो ये कि आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें समय खर्च होता है, और यदि आप नहीं बनाएंगे तो एक तरह की असुविधा का सामना आपको करना पड़ सकता है। यानी परीक्षा के समय से 15-20 दिन पहले या महीने पहले आपको या पढ़ते वक्त अचानक किसी तथ्य को देखने की ज़रूरत पड़ गई, तो आप 2 या 3 टेक्स्ट बुक या इसी तरह की कोई अध्ययन सामग्री कंसल्ट नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स जो हैं वो बनाएं, लेकिन इन्हें टू दी पॉइंट्स बनाएं। इससे हमारा मतलब ये है कि जो तथ्य और आंकड़े नोट करने लायक हैं आप सिर्फ उन्हीं को करें, पूरी तरह अक्षर से किताब के हेडिंग्स की या तथ्य और आंकड़ों की या सारणी की नकल ना उतार डालें। तो मैटर को आप अपने हिसाब से कंसाइज करें, किसी दूसरे के विचारों के अपेक्षा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपके NCERT पुस्तकों की बात है तो उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे कक्षा 6 से लेकर 12 तक की NCERT की पुस्तकें सभी विषयों की पढ़ डालनी चाहिए। लेकिन NCERT पुस्तकों के बारे में अगर आप पिछले 5-10 वर्ष के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल 3 या 4% प्रश्न ही सीधे NCERT की पुस्तकों से पूछे जाते हैं। ये भी वो प्रश्न होते हैं जो तथ्य और आंकड़ों पर आधारित होते हैं। आर्गुमेंटल या एनालिटिकल जो क्वेश्चंस हैं उनके NCERT पुस्तकों से पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो इन पर अत्यधिक निर्भर न रहा जाए। हालांकि NCERT पुस्तकें सरकारी विभाग द्वारा प्रकाशित होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अध्ययन सामग्री का एक बेजोड़ नमूना भी हैं, लेकिन आप इसके लिए कक्षा 6 से 12 तक की प्रत्येक विषय की पुस्तक को पढ़ने में अपना समय न खर्च करें। इसके बारे में हमारी आपको सलाह है कि आप केवल भूगोल विषय के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की पुस्तकों का अध्ययन करें। जहाँ तक इतिहास की बात है तो उसमें आप कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो पुस्तकें पहले लिखी गई हैं, प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा की, और इसी तरीके से सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत विपिन चंद्र की, इन पुस्तकों का अध्ययन आप इतिहास में कर सकते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल सिस्टम की बात है तो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि आप NCERT की पुस्तकों पर निर्भर ना रहें, क्योंकि जो बेसिक जानकारी उनमें दी गई है उनमें आप पहले से परिचित हैं। वो हाई स्कूल स्तर पर आपको पहले से पता है कि जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या है, या आपके संसद और विधानसभाएं क्या हैं, इनके कौन कौन से अंग हैं, ये सारी बातें सरसरी तौर पर आपने हाई स्कूल स्तर पर प्राप्त कर ली होंगी। तो इसमें महत्वपूर्ण विषय है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें आप D.D. बसु और इसके अलावा PM बख्शी की पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट इवेंट्स में आप जो पिछले वर्ष 1-2 वर्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सामाजिक या सरकारी सेवाओं के बारे में दिए गए हैं, उनका अध्ययन आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। बाकी विषय की जहाँ तक बात है, सामान्य विज्ञान और आपके अर्थशास्त्र की, इनके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आप हमारा ये YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान प्रसार समूह देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।